जय श्री कृष्ण। जो आसानी से मिल जाए उसकी कदर नहीं होती है, जो गुजर जाए उसकी यादें ताउम्र रहती हैं। जो आसानी से मिल जाए उसकी कदर नहीं होती है, जो गुजर जाए उसकी यादें ताउम्र रहती हैं। हमें हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो लोग हैं, उनका मोल मालूम नहीं है, लेकिन जब वे चले जाते हैं या हमको छोड़ के बिछड़ जाते हैं तो उनका महत्व समझ में आता है। शिक्षा भी उस मेंढक जैसी है जो कठिन हालात में आपसे छलांग लगवाती है। जब पढ़ने का अवसर मिलता है तो हम पढ़ाई नहीं करते हैं, कुछ और ही कार्य करते हैं, लेकिन जब उम्र निकल जाती है तो हमें पढ़ाई का महत्व समझ में आता है कि उस उम्र में हम पढ़ लेते तो आज बेहतर स्थिति में होते हैं। लेकिन शिक्षा जब भी मिले वह आपको एकदम आगे बढ़ा देती है। ठीक वैसे ही है, कठिन परिस्थितियों में लोग जूझते रहते हैं, लेकिन शिक्षा प्राप्त हुआ व्यक्ति एकदम उन कठिन परिस्थितियों से छलांग निकाल कर आगे बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही एक गर्म पानी पर डालने पर मेंढक एकदम उछल कर बाहर आ जाता है, उस विपरीत परिस्थिति को पार कर लेता है। यह ठीक वैसे ही है, बीच में नाला आता है और व्यक्ति छलांग लगाकर दूसरी ओर कूद जाता है। कठिन परिस्थितियां ऐसी हैं जिनसे पार पाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। आज अर्जुन के सामने वही कठिन परिस्थिति है जिसमें ज्ञान की आवश्यकता है। उसका शिक्षण अधूरा था जिसे कृष्ण पूरा करते हैं भगवत गीता के रूप में उद्घोष करते हुए। यदि आप प्रतिक्रिया देते हैं तो आप फंसते हो, इसलिए प्रतिक्रिया देना ही मत। देखो बस विचारों को, उनके बारे में ये मत सोचो कि वे अच्छे हैं या बुरे हैं। इसलिए ओशो कहते हैं कि किसी भी बात पर प्रतिक्रिया देना ही मत, मौन में चले जाना। जितना कम बोलोगे उतनी कम मुसीबत में फंसोगे। अर्जुन बार बार अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है और धीरे धीरे फंसता जाता है, और कृष्ण उसे विचारों के पार ले जाते हैं और उसके समस्त चिंताओं को, अवरोधों को पार कर देते हैं। इसलिए अगर आप मुसीबत से बचना चाहते हैं तो अधिक से अधिक चुप रहें, मौन रहें। रेशमा जो बायोटेक कंपनी की सीईओ है, रेशमा केवल रमनी, उनका कहना है कि काम वही करो जो तुम्हें असहज महसूस कराए। अर्जुन को असहज महसूस हो रहा है क्योंकि उसे अपने परिजनों से युद्ध करना पड़ रहा है। कृष्ण उस असहज स्थिति को पार करने के लिए अर्जुन से कहते हैं और वह तैयार नहीं होता है तो उसे भगवत गीता रूपी ज्ञानामृत उसे प्रदान करते हैं। रेशमा कहती है कि हमारे शरीर की भाषा डीएनए है। प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए में उसके स्वास्थ्य संबंधी, विचारों संबंधी संपूर्ण जीवन की यात्रा लिखी रहती है। उसको बस हमें पढ़ना आना चाहिए। उसी के लिए वैज्ञानिक आज सतत प्रयास कर रहे हैं। एक ही बार में ठीक करने वाली थेरेपी का वे आविष्कार करना चाहती हैं, जिसमें वह शुगर, बीपी इत्यादि बीमारियां, जिसमें लंबी अवधि तक जीवन भर चलने वाली गोलियों से निजात पाई जा सकती है, मुक्ति पाई जा सकती है। डीएनए से संवाद करने वाली दवाइयों का वे आविष्कार करना चाहती है, उन्हें विकसित करना चाहती है, जो कि एक मानव जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी बात होगी। मानव जाति के कल्याण के लिए कई लोग प्रयासरत हैं, इसलिए इस पृथ्वी का भविष्य सुंदर प्रतीत होता है। जब जब आतताई शक्तियाँ पृथ्वी पर आती हैं, शुभ शक्तियाँ उनका विनाश करने के लिए भी तत्पर हो जाती हैं और सकारात्मक वातावरण बनाने का भरसक प्रयास करती हैं। कृष्ण उसमें अग्रणित है। आतताई शक्तियों को कैसे विनष्ट करना है ये वे अच्छी तरह जानते थे। कई आतताई शक्तियों को कम मानव विनाश के द्वारा उन्होंने नष्ट किया। आज भयंकर विनाश की स्थिति में अर्जुन मोहग्रस्त हो गया है। उसके लिए भी अर्जुन को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि इनका विनाश आवश्यक है, क्योंकि ये पहले मरे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने अशुभ क्षेत्र का चयन किया है, नकारात्मक दिशा का चयन किया है। मानव जाति के विनाश के लिए ये आतताई शक्तियाँ प्रयास कर रही हैं, और तुम जैसे
प्रभावशाली व्यक्ति, इनका नाश नहीं करोगे तो मानवता को नई दिशा कौन देगा। आज हम भगवत गीता के 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में प्रवेश करने वाले हैं, जिसमें कहा गया है, मोगाशा मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम मासुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनम श्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन कभी सभी निष्फल हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। मोहग्रस्त होना अर्थात अशुभ शक्तियों के वश में होना, इससे नकारात्मकता बढ़ती जाएगी। आप देखते हैं कि जब आप एकांत में होते हैं, एक नकारात्मक विचार आता है और उसकी पूरी सेना आपके पीछे लग जाती है और आपको लगता है कि मैं नकारात्मक विचारों से उबर ही नहीं पाऊंगा। इसी को ही मोहग्रस्त होना कृष्ण कहते हैं। ये आसुरी शक्तियां हैं, ये नास्तिक विचार हैं, नकारात्मक विचार हैं, उनके प्रति हम आकृष्ट होते हैं और इस मोहग्रस्त अवस्था में उसकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। पूर्व में जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं, पुण्य कर्म किए, वे भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वह शक्तियाँ इतनी प्रबल होती हैं कि हमें कुछ भी सुझाई नहीं देता है और हम उनके वश में हो जाते हैं। 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, माता नस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्त्यमन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हे पार्थ, मोहयुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा विनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। हे पार्थ, मोहयुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। मोहग्रस्त होते हुए भी महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा विनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। वे परमात्मा की शक्तियों के बारे में जानते हैं कि यही सर्वश्रेष्ठ है, तो उनका कल्याण होता है, क्योंकि वे परमात्मा के श्रेष्ठ रूप को जानते हैं और उन पर विश्वास करते हैं कि एक शक्ति है जो मेरा कल्याण करने वाली है। 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यशन्त दृढ़त्वता नमस्यस्य माम भक्त्या नियुक्ता उपासते। अर्थात ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, इस दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। परमात्मा अर्थात शुभ शक्तियाँ, वे प्राकृतिक नियम जिन पर हमें भरोसा करना है, उस पर भरोसा करते हुए पुण्य कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त होते हैं। 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ज्ञान यज्ञेन ज्ञान चाप्यन्ते यजन्तो मापुपासते एकत्वेन प्रकृतते बहुधा विश्वन्तो मुखम। अर्थात अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धति है, वे परमात्मा की ही भक्ति है। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में ले रहते हैं, अर्थात ज्ञान मार्ग से भी जो यज्ञ करते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में अर्थात अद्वैत रूप में करते हैं, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। वे परमात्मा और आत्मा को एक ही मानकर उस यज्ञ का अनुशीलन करते हैं। वे विविध रूपों में भी परमात्मा के ही दर्शन करते हैं और विश्व रूप अर्थात विश्व में जो कुछ भी दिख रहा है उसमें परमात्मा के दर्शन करते हुए मेरी ही उपासना करते हैं। अर्थात हर जगह मैं ही हूँ, ऐसा जो जान जाता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाय मह मोग धम मंत्रो अहमेवावमेग्रीरहम हुतम। 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं, किंतु मैं ही कर्मकांड में ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि अर्थात मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। कर्मकांड में यज्ञ में पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि अर्थात मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति, ये सब मुझी को ही प्राप्त होते हैं। जो कुछ भी कर्म हो रहे हैं वह मेरे लिए ही हो रहे हैं और मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो ऐसा जान जाता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं, पिता रमसि जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्षमाम
यजुर्रेव च, अर्थात मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय अर्थात जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। जो भी संसार में श्रेष्ठ है उसकी उक्ति कथन रूप में भगवान कह रहे हैं 17वें श्लोक में। मैं इस ब्रह्मांड का पिता हूँ, अर्थात इस ब्रह्मांड को मैंने ही जन्म दिया है। माता भी मैं ही हूँ, आश्रय तथा पिता मैं हूँ। सब कुछ मैं ही हूँ, आश्रय देने वाला भी मैं हूँ, पिता मैं भी मैं हूँ। मैं ही इस संसार में जानने योग्य चीज हूँ, शुद्धिकर्ता भी मैं ही हूँ, ओंकार भी मैं ही हूँ जो पवित्र ध्वनि है। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद में भी मैं ही हूँ। ऐसा भगवान का कथन है। 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, गतिर्भरतता भ्रतु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम व्यव्यम। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ, अर्थात मैं ही सब कुछ हूँ। पालन करता स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा विनाशी बीज भी मैं ही हूँ, अर्थात जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं सब में मेरा ही निवास है। 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तपाम्यहम वृषम निग्राम अमृतम चैव मृत्युश्च सदस्य अर्जुन, अर्थात हे अर्जुन मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ में ही हैं। सब कुछ जो जानने योग्य कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। जिन जिन चीज़ों में भी तेरा मन भटक सकता है वह सब में मैं ही हूँ, इसलिए तू मुझे एक की ही आराधना कर। उस दिशा में भगवान लाने का प्रयास कर रहे हैं। त्रिविद्या माम जोपाह पूत पापा यज्ञ श्रुता स्वरम कीर्ति प्रार्थयन्ते ते पुण्यम साध्य सुरेंद्र लोकम नश्यन्ति दिव्यान दिवी देव भोगान। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गागित धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं सा आनंद भोगते हैं। पवित्र कर्म करके वे इंद्र पद को प्राप्त करते हैं। वे मेरे आशीर्वाद से ही प्राप्त कर रहे हैं। 21वें श्लोक में भगवान कहते थे, तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रैधर्म मनुपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते, अर्थात इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गाधिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, अर्थात पुण्य कर्म के फल समाप्त हो जाते हैं, तो वह इस मृत्युलोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। जो सुख भोगते हैं सुख समाप्त होकर वापस इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। इस प्रकार वे सुख दुख के चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो पाते हैं। 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अनन्यानश्चिन्तन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याम विर्वयुक्ताम योगक्षेम वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। जो मेरे दिव्य स्वरूप को जान जाते हैं उनकी मैं सब तरह से रक्षा करता हूँ। 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ये पद्धति देवता भक्ताम यजन्ते श्रद्धे यान्विता ते अपि मामेव कौन्ते यजन्ते विधि पूर्वकम, अर्थात हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। परमात्मा ये नहीं कह रहे हैं कि आप दूसरों की पूजा न करो। वे जानते हैं कि सब प्रकार से यह पूजा मेरी ओर ही आ रही है। इसलिए गोवर्धन पूजा करते हुए हम देखते हैं कि वह प्रसाद परमात्मा कृष्ण ही ग्रहण कर रहे हैं। गोवर्धन के रूप में भी कृष्ण ही लोगों को दिखाई देते हैं, गोकुलवासियों को। 24वें श्लोक में भगवान कहता है, हम ये सर्वज्ञानाम भोक्ताम च प्रभुरेव च न तो मामी भा जानन्ति तत्वेन शन्ति ते, अर्थात मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचानते वे नीचे गिर जाते हैं। जो भी यज्ञ से ग्रहण करने वाला है वह मैं ही हूँ, स्वामी हूँ, उसका भोक्ता भी मैं ही हूँ। जो ऐसा नहीं जानते वह उनका पतन हो जाता है।
अर्थात जो एक श्रेष्ठ स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, वह कहीं और ही भटकते रहते हैं, तो उनका पतन निश्चित ही है, क्योंकि सत्य तो एक ही है, परमात्मा। 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवाव्रता यान्ति पितृव्रता भूता यान्ति भुजयन्त यादि मजा यान्ति माम। अर्थात जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। जो जिनको बचता है वह उन्हीं को प्राप्त होता है। एक मदिरा पान करने वाला मदिरा पीने वाले को ही ढूंढता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए लोग कथा में जाते हैं, ऋषियों के पास जाते हैं, आश्रम में जाते हैं। जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है वह इस जीवन काल में भी ऐसे लोगों को ढूंढ लेते हैं। यदि आपको धनी बनना है तो आप धनी लोगों के संपर्क में रहिए, यदि आप गरीब लोगों के संपर्क में रहेंगे तो आप गरीब होते जाएंगे, क्योंकि धनी धन को खींचता है। यदि आप अच्छे विचारों वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आपके विचार उत्तम होंगे, गलत मित्रों की संगत करेंगे तो आपका पतन भी निश्चित है। वैसे ही जिन देवताओं को आप भजते हैं, पितरों को भजते हैं, प्रेतों को भजते हैं, तो आप मृत्यु पश्चात भी उन्हीं को प्राप्त होते हैं, क्योंकि आपकी मनोदशा के अनुसार ही ब्रह्मांड आकर्षित होता है और ऐसे लोगों को आपके पास भेज देता है, या आप उन लोगों के पास चले जाते हैं। इसलिए अटल सत्य को 5000 साल पहले भी कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट बता रहे हैं कि जिनको भजोगे उन्हीं को प्राप्त होगे। 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छन्ति तदहम भक्तुम मामी प्रत्यम मानमहन। अर्थात यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल तथा फल प्रदान करता है तो मैं स्वीकार करता हूँ। अर्थात जो कुछ भी फल फूल दोगे उसको मैं ग्रहण करता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर भी आप प्रेम वश जो मुझे दे रहे हो, क्योंकि आप में देने का भाव मुझे लेना था। मनुष्य में देने की, दान करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन आपके भाव महत्वपूर्ण है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा था कि जो भी यज्ञ कर्म करो उसे भाव सहित करो, अच्छी संकल्पना के साथ करो कि मुझसे मुझे ये पुण्य प्राप्त हो रहा है, फल प्राप्त हो रहा है, मेरे दूषित विचार दूर जा रहे हैं और अच्छे विचार मुझ में प्रवेश कर रहे हैं। इस भाव के साथ यज्ञ करोगे, मंत्र उच्चारण करोगे तो उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यत् करोषि यश्चनासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यति कौन्तेय तत्तु कुरुष्व मदर्पणम्। अर्थात हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान करते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। जो कुछ भी कर्म करो मुझे अर्पित करते हुए कर्म करो, यही श्रेष्ठ कर्म होगा। यह जो तुम्हें दृष्टा भाव से कर्म करना है वह इसी प्रकार से होगा। खाते हो, अर्पित करते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, ये सब मुझे अर्पित करो तो तुम में दृष्टा भाव उत्पन्न होगा, पाप पुण्य से तुम मुक्त हो पाओगे। 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं, शुभाशुभ फले रेव मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामू पेश्यसी। भगवान 28वें श्लोक में कहते हैं, इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा ऐसे शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ जाओगे। इस प्रकार यदि तुम कर्म करते हो तो शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो पाओगे। 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं, समो अहम सर्वे भूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अर्थात मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं उसका भी मित्र हूँ। जो बात भगवान 5000 वर्ष पूर्व कह रहे हैं वह आज भी लागू होती है। जो न्यायाधीश होते हैं वह किसी का भी पक्ष नहीं लेते हैं। कृष्ण शुद्ध न्यायाधीश है। यदि उनके मित्र भी गलत दिशा में जाएंगे तो वह उनको रोकेंगे, टोकेंगे, सही बात बताएंगे, उनको दंड देंगे। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए संभाव में रहता हूँ, किंतु जो भी मेरी भक्तिपूर्ण सेवा करता है अर्थात मेरा मित्र है, वह मुझ में स्थित रहता है, मैं उसका मित्र हूँ। लेकिन जो सत्य मार्ग में चलता है मैं उसका मित्र भी हो जाता हूँ।
ये कृष्ण की सबसे बड़ी विशेषता है। वे न्याय जरूर करते हैं, लेकिन सत्य मार्ग पर चलने वालों के हितैषी भी हैं, मित्र भी है, उसकी रक्षा भी करते हैं। ये सबसे बड़ा वचन भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, बता रहे हैं। 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अपि चेत्युचारो भजते मान्यो भाग साधु रेव न च मंतव्य सम्य वसितो ही सह। अर्थात यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। अर्थात तुम जो ये घोर कर्म क्षत्रिय वाला करने वाले हो, जघन्य कर्म करने वाले हो, लेकिन मेरी भक्ति में रत रहोगे तो वो साधु के रूप में ही कहलाओगे। तुम्हें और कहीं तपस्या करने की जाने की आवश्यकता नहीं है। अब कृष्ण कहते हैं कि तपस्या के लिए तुम पलायन करने वाले थे, वह तपस्या नहीं है, बल्कि जो जो तुम्हारा कर्म है उसी को करते हुए तुम साधु बन सकते हो। जघन्य कर्म करते हुए भी साधु कहला सकते हो। उसका मार्ग जो मैंने बताया है, पाप पुण्य से मुक्त होकर कर्म करो, मुझे अर्पित करते हुए कर्म करो। 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतम शांति निगच्छति कौन्ते प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्थात वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। पूर्णतया अभय करते हुए कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है। अर्थात भक्ति पूर्ण मुझको अर्पित करते हुए कर्म करोगे तो तुम धर्मात्मा कहलाओगे। इसलिए धर्मात्मा अर्जुन कहा जाता है, धर्मात्मा विदुर कहा जाता है, धर्मात्मा युधिष्ठिर कहा जाता है। धर्मात्मा इसलिए लगा है क्योंकि वह धर्म पर अडिग रहकर सब कर्म कर रहे हैं, परमात्मा को अर्पित करते हुए कर्म कर रहे हैं। 32वें श्लोक में भगवान कहते हैं, माहिम पार्थ व्याप्यो पापनिगोन है स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रो अभी यान्ति पराम गतिम। अर्थात हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री वेश्य अर्थात व्यापारी तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। अर्थात जिनके कर्म जैसे भी हो, जो मेरा ध्यान करते हैं वह मुझको ही प्राप्त करते हैं, परम धाम को प्राप्त करते हैं। 33वें श्लोक में भगवान कहते हैं, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजसः अनित्यम सुखम लोक मीमम प्राप्य भजस्व माम। अर्थात फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक सुख दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। अर्थात मुझको जानने का प्रयास करो, मेरी भक्ति में रत रहो। 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसी युक्तमेव आत्मनम मत परायण। अर्थात अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित मुझको प्राप्त होगे। अर्थात मुझ में भक्ति रखोगे तो मुझको ही प्राप्त करोगे। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो। अर्थात मनुष्य को चाहिए एक क्षण भी परमात्मा का चिंतन करते हुए न बिताए, लगातार परमात्मा का चिंतन करता रहे। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, एक क्षण भी न चूको तुम परमात्मा के चिंतन से। ऐसा भगवान कहे, मेरे भक्त बन जाओ, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होंगे। अर्थात एक क्षण भी परमात्मा को हम छोड़ते हैं तो हम भयग्रस्त हो जाते हैं। उससे मुक्ति का उपाय बता रहे हैं कि लगातार मेरा ही चिंतन करो, क्योंकि तुम जैसा चिंतन करोगे वैसा ही लोक को प्राप्त करोगे, वैसे ही दिव्य आत्माओं को प्राप्त करोगे। क्योंकि संसार में, इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूँ, इसके अलावा चिंतन करने योग्य कुछ और है ही नहीं। उससे निम्न का चिंतन करोगे तो उसी को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए भगवान जो कह रहे हैं उसमें कोई अहंकार नहीं है, वह शुद्ध सत्य बता रहे हैं कि तुम मेरा ही चिंतन करो और सर्वश्रेष्ठ हो जाओ। यदि हम अपने लक्ष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं तो ही हम सर्वश्रेष्ठ को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम IAS का लक्ष्य बनाते हैं तो IAS के पद को प्राप्त करेंगे। यदि हम पटवारी का लक्ष्य बनाते हैं तो पटवारी को प्राप्त करेंगे। यदि हम अध्यापक का लक्ष्य बनाएंगे तो अध्यापक को प्राप्त करेंगे उस पद को।
इसलिए अपने लक्ष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने की कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, ताकि तुम उस दिव्य लोक को प्राप्त करो, उस श्रेष्ठ आत्मा को प्राप्त करो जो परमात्मा है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। यह 9वां अध्याय आज समापन हुआ। 10वें अध्याय के लिए हम अगले दिन प्रवेश करेंगे। मुझे सुनने के लिए हार्दिक आभार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।